ओके, वेलकम टू योर चैनल फिर से एक बार। तो आज हम जो क्लास 11 का चैप्टर अभी चल रहा था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें एक वीडियो ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दिया और दूसरा वीडियो अब ये होने वाला है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का आगे का जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं। तो जो हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया था, मोलारिटी तक पहुंच गया था, यानी कि मोलारिटी के बारे में हमको पता है, यानी कि हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मोलालिटी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी की अगर हम बात करें तो मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम लोग बोलते हैं मोलालिटी। तो अगर आपको पहली बार ये वीडियो मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि आप दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। जितने भी 9 to 12 के जो स्टूडेंट हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ही, साथ में जुड़े रहें। और ग्रेजुएशन के जो कैंडिडेट हैं वो भी हमारे साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ यहाँ से मटेरियल अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो मोलालिटी की बात करेंगे तो मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा एंड डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, वो भी किलोग्राम में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोलालिटी इज W2 डिवाइड बाई M2 इंटू W1 इंटू 1000, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, मोलालिटी का एक फॉर्मूला है, ठीक है। सो मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है वही होता है। तो इससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगा लेंगे बढ़िया सा, जिससे कि मोलालिटी को समझ में आ जाएगी क्या होती है। अब हमारे पास क्या है कि कैलकुलेट मोलालिटी, कैलकुलेट मोलालिटी when 18 gram of glucose dissolved in 100 gram of water। सपोज हमसे सिंपल सा एक क्वेश्चन कह दिया, इसी तरीके से लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लैंग्वेज 4-5 लाइन की भी हो सकती है, लेकिन भावनाएं वही होंगी। कहने का मतलब ये है कि मोलालिटी कह रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज पड़ा हुआ है, तो ग्लूकोज इज व्हाट, ग्लूकोज इज एक्चुअली क्या है, यहाँ पे सोल्यूट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज पड़ा हुआ है किसमें, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोलालिटी निकालनी पड़ेगी। मोलालिटी के लिए हम अगर कहें तो फॉर्मूला हम पढ़ गया है भाई, तो जाहिर सी बात लगा सकते हैं। सो मोलालिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट इज 18, ठीक है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अब ये मोलर मास किसका होगा भाई, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का तो हमको पता ही नहीं फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, यानी कि कुछ जो नॉर्मल चीजें होती है उनका फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। C6H12O6 होता है, जाहिर सी बात है। तो C6H12O6 होता है, इसका जब हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो इसका मोलर मास आता है 180। 180 मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है, तो लिक्विड है 100 ग्राम। अब क्योंकि इसको 1000 से ऊपर हम करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि भाई ये है ग्राम में, रखना होता है किलोग्राम में, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ये दो जीरो मार डालोगे, यहाँ से एक जीरो ये मर जाएगा और एक कुल मिला के 1 मोलर इसका आ जाएगा आंसर। ओके, मतलब काट पीट के जब हमने किया तो देखा कि भाई 1 मोलर आंसर इसका आ गया, यानी कि कुल मिलाकर के इस सॉल्यूशन की जो मोलालिटी है वो 1 मोलर है। सो आई होप यू ऑल गाइस आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से, कि यहाँ पे मोलालिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया, ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जितने भी ऐसे बच्चे हैं ना जो कुछ होता है कि उनको बाद में पढ़ने का शौक होता है ना, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने क्रिएट किया है कि भाई जाओ ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ लो जाके। तो यहाँ पे मोलालिटी के बारे में हमको पता चल गया कि मोलालिटी क्या होती है। ओके, अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन हम जानेंगे होता क्या है। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास कोई सोल्यूशन है, सपोज जिसमें क्या है, शुगर पड़ी हुई है। सपोज शुगर है हमारे पास 300 सॉरी 34.2 ग्राम, ऐसा ही है, सपोज कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और उसके बाद में वाटर है, थोड़ा बहुत वाटर है हमारे पास, मान लो 90 ग्राम, ठीक है। तो अब क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, यानी कि एक सॉल्यूट हो सकता है और एक सॉल्वेंट हो सकता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ अमाउंट है, तो उनका कुछ ना कुछ मोल्स भी होता होगा। जब जाहिर सी बात है कोई मास है तो उसके मोल्स भी होते होंगे। सो अगर इनका मास है तो उसके मोल्स को हम पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उनके मोल्स का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग जब फ्रैक्शन में बात करते हैं उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके लिए भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन को हम लोग जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे किसी कंपोनेंट का तो 1 और 2 नेम दे देंगे। जैसे मान लो 1 या ए और बी लिख सकते हो। अगर जाई 1 निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स जिसके होंगे, उस जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसके मोल्स ऊपर रखेंगे और टोटल मोल्स हम लोग डाउन साइड में रखेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हमें x1 निकालना है तो n1 ऊपर रहेगा, n1 प्लस n2 डिनोमिनेटर में रहेंगे, ठीक है। अब सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, 34.2 ग्राम, ठीक है, डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर।
वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो सोल्यूशन बना हुआ है उसमें क्या है कि 34.2 ग्राम क्या बोलते हैं शुगर पड़ी हुई है, और कितने में पड़ी हुई है 90 ग्राम वाटर में पड़ी हुई है। तो फिर बताओ कि मोल फ्रैक्शन जो है शुगर का कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता होगा कि भाई मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा कि भाई मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है शुगर का, तो शुगर के मोल्स हमको ऊपर रखने पड़ेंगे, और जो बाकी के शुगर के मोल्स और प्लस वाटर के मोल्स नीचे रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब हमें इन सबके पहले क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे, मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो भाई मोल्स कैसे निकाले जाते हैं हमको पता है, मोल्स कैसे आते हैं, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो जो मास होता है इसका 34.2 डिवाइड बाई 3342। अब ऐसे तो भी समझ में नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगा, मोल्स ऑफ शुगर निकालने के लिए क्या करोगे, गिवन मास ऑफ शुगर कितना है 34.2 ग्राम। अब यहाँ पे क्या होता है, मोलर मास ऑफ शुगर चाहिए होगा। अब मोलर मास ऑफ शुगर जो होता है वो होता है C12H22O11। ठीक है, जिसका मोलर मास आता है, यानी मोलर फॉर्मूला होता है शुगर का C12H22O11, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके फॉर्मूले से जो मोलर मास आता है वो होता है 342 ग्राम। ठीक है, तो इसका मोलर मास 342 ग्राम है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 1/10 निकलेगा, जो कि होता है 0.1 मोल, यानी इसके मोल्स आ गए। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, वाटर के मोल्स निकालेंगे। गिवन मास 90 ग्राम, मोलर मास होता है वाटर का 18, तो ये आ जाएगा 5 मोल्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 0.1 डिवाइड बाई 0.1 प्लस 5 मोल्स, तो दैट इज द 0.1 डिवाइड बाई 5.1 इक्वल टू 1/551। ठीक है, सो 1/51 कितना होता है, लगभग ऑलमोस्ट 0.02, है ना। तो हम इस तरीके से क्या कर चुके हैं भाई, कैलकुलेट कर चुके हैं कि मोल्स कैसे निकालेंगे, सॉरी मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मोलालिटी कैसे निकालेंगे, मोलालिटी कैसे निकालेंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं मोल्स से ही। अगर आपको मोल्स निकालना नहीं आता तो आप मोलालिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं निकाल पाओगे, और आपका 11th बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए हमको भाई 11th बेकार नहीं करना है, हमको पढ़ना है। इसी के साथ ही अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री छोड़ के इंपेरिकल फार्मूला एंड केमिकल फार्मूला पढ़ेंगे, बिकॉज स्टोइकियोमेट्री का एक मैं सेपरेट लेक्चर लेके आ जाऊंगा, जिससे कि हमारा टॉपिक यानी कि हमारा पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और 2 लेक्चर में ये चैप्टर हो जाएगा अल्लाह। और बाकी सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है कि मोलारिटी मोलारिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकाले जाते हैं। These all have done in previous video and in this video। और हमारा जो लास्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो 2 मिनट इंतजार करते हैं, बोर्ड हम साफ करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने एम्पिरिकल फॉर्मूला के 2 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट वाला है क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, पहले मैं समझा देना चाहता हूँ कि एम्पिरिकल फॉर्मूला की न्यूमेरिकल कैसे करना है। आपको क्या बोलेगा, कोई एक कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन 40% है, नाइट्रोजन इतने परसेंट है, ऑक्सीजन इतने परसेंट है। ठीक है, तो फिर बताइए कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, या एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया है उसको पहले एक टेबल बना लेते हैं, जिसमें एक तरफ एलिमेंट होगा, एक तरफ एलिमेंट लिख लेंगे, दूसरे कॉलम में परसेंटेज लिख लेंगे, थर्ड कॉलम में मोल्स लिख लेंगे, और फोर्थ कॉलम में हम लोग लिख लेंगे सिंपलेस्ट रेशियो यानी कि सिंपल रेशियो जो भी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट है उसको मेंशन कर लेंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंपाउंड ऑफ द आयरन, यानी कि आयरन है, एक कंपाउंड है उसमें आयरन है एंड ऑक्सीजन है, सिर्फ 2 ही चीजें हैं, तो दोनों चीजों के बारे में बात करेगा। इसमें बात कर रहा है 2 ही चीजें, कंटेन्स आयरन 69.94%, मतलब वो ये कह रहा है कि इस कंपाउंड में जो आयरन है वो 69.94% है भाई। ठीक है, एंड ऑक्सीजन इज 30.06% है। तो बताओ कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा उस कंपाउंड का। तो हमसे ये पूछा है तो हम बता देंगे भैया, हम तो पढ़ के आए हैं। अभी हमने कहा कि भाई कुल मिला करके हमको क्या करना है, चार्ट बनाना है, मतलब एक छोटी सी टेबल बना देनी है, और उसमें क्या करना है, आयरन और ऑक्सीजन लिख लिया। ठीक है, फिर उनका परसेंटेज लिख लिया। ठीक है, अब हम इनके मोल्स निकालेंगे। अब जितना परसेंट है ये गिवन मास मान लेंगे, और डिवाइड बाई मोलर मास। अब आयरन का जो मोलर मास होता है भैया वो 56 होता है, ये हमको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, आयरन का मोलर मास 56 होता है, इसका गिवन मास है 69.94 जो कि क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 1.25 आ रहा है, मतलब कि इसको डिवाइड करने के बाद 1.25 आएगा, आप कैलकुलेट करिएगा। उसके बाद ये 30.06 है, तो 30.06 डिवाइड बाई 16, 16 इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मोल्स। मोल्स का मतलब क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू क्या है 1.88। अब हम एक चीज देख रहे हैं यार, मोल्स हर जगह यूज हो रहा है, मतलब बिना मोल के कोई मोल ही नहीं है, मतलब हर जगह पे मोल्स आ रहा है। बिना मोल्स, अगर आपको मोल्स निकालना नहीं आ रहा है तो आप सिंपली पहले मोल्स कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसके बाद ही ये सारी चीजें आपको आएंगी।
तो मोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने इनके मोल्स निकाल लिए 1.25 एंड 1.88 इसके मोल्स आ रहे हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल रेशियो निकालेंगे, उसमें जो भी वैल्यू छोटी आएगी, मतलब जिसके भी मोल्स सबसे कम आते हैं, तो इन दोनों में देखो कम वैल्यू कौन सी है, 1.25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1.25 से सभी के मोल्स को डिवाइड कर लेंगे, मतलब इसकी वैल्यू पहले क्या थी, 1.25 आई, इसको हम 1.25 से डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आई 1.88, तो 1.88 को भी 1.25 से डिवाइड करेंगे। क्या बताया मैंने, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए जो वैल्यू, जो मोल सबसे कम आते हैं उस मोल से सभी के मोल को डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो 1.25 इसके मोल्स थे, तो इसको हमने इसी से डिवाइड करना है, ये तो बात है क्योंकि ये छोटी वैल्यू है। उसके बाद इसके मोल्स को भी हम 1.25 से डिवाइड करें, क्योंकि जो सबसे छोटे मोल्स की वैल्यू आएगी उसी से डिवाइड करके हमें सिंपलेस्ट रेशियो मिलता है। अब देखो क्या है कि यहाँ पे जो नंबर है ना, डिवाइड करने के बाद वो कंप्लीट आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ 1.5 आ रहा है, तो जब कभी भी ऐसा कोई केस आ जाए कि अगर एक का सिंपलेस्ट रेशियो 1 2 3 4 लेकिन दूसरे का आ रहा है 1.25 1.5 1.8 इस टाइप से अगर आता है, तो हम क्या करेंगे, उसमें एटलीस्ट उस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि वो वाला जो फ्रैक्शन में यानी कि डेसिमल में डिजिट आया है वो एक कंप्लीट डिजिट बन जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर 1.5 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये कंप्लीट डिजिट बन जाएगा 3, बिकॉज 1.5 2 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। हमें इतना काम करना है। लेकिन अगर आपने इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई की तो ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये काम आप तब करेंगे मल्टीप्लाई जब आपका कोई एक रेशियो डेसिमल में आ जाए। अगर यहाँ रेशियो 2 आ जाता तो हमें, मतलब यहाँ पे वैल्यू अगर 2 आ जाती तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज डेसिमल में आ गया है, यानी कि 1.2 आ जाए 1.5 आ जाए 1.6 आ जाए 1.8 आ जाए, तब हमें ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 1.5 को कंप्लीट डिजिट में चेंज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, जितने नंबर से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे उतने ही से मल्टीप्लाई फिर सब में होगी, ठीक है। ऐसा तब होगा जब डेसिमल में नंबर आएगा तब, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला, इसके लिए क्या होता है कि भैया ये इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है दैट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हैं, सॉरी सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट, तो यहाँ पे एलिमेंट कौन सा, आयरन है और ऑक्सीजन है। आयरन का रेशियो कितना आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, ऑक्सीजन का रेशियो 3 आ रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Fe2O3, ओके। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल्स हमको करने होते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं। उसमें हमको क्या करना होता है कि एलिमेंट का परसेंटेज दिया होता है, हमको पहले मोल्स में कैलकुलेट करना होता है। मोल्स में कैलकुलेट होने के बाद मोल्स में जब हम निकाल लेंगे, फिर उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू आती है मोल्स की, उस वाली वैल्यू से हम सभी की मोल्स को डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें मिल जाता है सिंपलेस्ट रेशियो। अगर सिंपलेस्ट रेशियो कंप्लीट डिजिट में आ रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, वही रेशियो निकाल के यहाँ रख देंगे। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाए कि भैया ये देखो डिवाइड करने के बाद 1.5 आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट डिजिट में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे चाहे 2 से हो चाहे 3 से हो 4 5 6 7 किसी से भी हो, जिससे कि वो कंप्लीट डिजिट बन जाए, तब हम यहाँ पे रुक जाएंगे। अब क्या करेंगे, इनका रेशियो आया 2, इसका रेशियो आया 3, तो आयरन एंड ऑक्सीजन लिख करके हमने उनके रेशियो को लिख दिया Fe2NO3, सो फॉर्मूला बन जाएगा Fe2O3। इस तरीके से होता है सिंपलेस्ट रेशियो। तो एक बार फिर से आप लोगों के साथ हम लोगों ने एक लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 1 जो है वो ऑलरेडी हमने सारे ही टॉपिक आपको थोड़े बहुत डिस्कस करके बता दिए हैं, ठीक है, किस चीज को क्या बोला जाता है। तो इस तरीके से 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, जो सेकंड वाला न्यूमेरिकल मैंने दिया है वो अपने आप ट्राई करेंगे और बताएंगे कि इसका भैया फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। जैसे इसका आया Fe2O3, तो फिर इस वाले का क्या आएगा, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा कि आखिर इसका क्या निकलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी के साथ ही हमारे साथ बने रहें, हंसते खेलते रहे भाई।